वेलकम बैक। और आपको आगाह करें कि ब्रॉडशीट कमीशन ने नैब को आसिफ जरदारी के स्विस मुकदमात का सरबा मोहर रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्विस केसेस का रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है। नैब रिकॉर्ड को डीसील करके जायजा ले कि उसका क्या करना है। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा हसन, इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, जो कमीशन है इसकी जानिब से ये सिफारिश कर दी गई है कि जो आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर हैं, उनके स्विस मुकदमात का जो तमाम रिकॉर्ड है वो नैब स्टोर रूम में मौजूद है, उसको जो है वो डीसील किया जाए और उसका जायजा लिया जाए कि इसका क्या करना है। यानी क्या उनके मुकदमात को दोबारा खोलना है या उन मुकदमात जो बंद हो चुके हैं उनको बंद रहने देना है। अब इसको दोबारा नैब ने खुद इसको डीसील करके जायजा लेना है कि वो क्या कर सकता है, क्या जो मुकदमात हैं उनमें कोई पेशरफ हो सकती है या नहीं हो सकती। तो बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने सिफारिश कर दी है कि इस रिकॉर्ड को खोला जाए और खोल के देखा जाए कि अगर तो वे फॉरवर्ड कोई है और कोई जो है रिकवरीज हो सकती हैं, तो इसके लिए अगर रिकवरीज मुमकिन है तो इस दिन में जो है वो प्रोसीड किया जाए, और अगर रिकवरीज नहीं हो सकती तो फिर इस केस को बंद ही जो है, जो इस वक्त जो बंद है उसको इसी पोजीशन में जो है बरकरार रखा जाए। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर सिफारिश की है। जो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में कायम कमीशन था, 1 मेंबर कमीशन था, और इसकी जानिब से आज और भी बहुत सी चीजें जो है वो कही गई हैं। बुनियादी तौर के ऊपर कमीशन की जानिब से ये भी कहा गया है कि $15 लाख की जो अदायगी का रिकॉर्ड है ये गायब हो चुका है। इसके साथ साथ कमीशन की रिपोर्ट ये भी कहती है कि अदायगी को सिर्फ एहतियाती जो है वो करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस वक्त वजारत खजाना, वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भी फाइलें जो है वो चोरी हैं, और पाकिस्तान हाई कमीशन जो बरतानिया में है, लंदन में, इसमें भी जो अदायगी की फाइल थी ब्रॉडशीट को, उसका इंदराज गायब है। तो ये जो है रिकमेंडेशंस हैं ब्रॉडशीट कमीशन की, और अभी इसकी चंद ही चीजें जो है वो सामने आई हैं, क्योंकि हमारे जराए से ये मालूमात अभी तक हासिल हो चुकी है। रिपोर्ट जो है वो सील्ड एनवेलप जो है वो हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भिजवा दिया गया है, और अब इसका क्या करना है हुकूमत ने, अब फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है। आसिफ अली जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी जो है सामने लाने के हवाले से सिफारिश की है ब्रॉडशीट कमीशन ने। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड मिल गया है। कौम जानना चाहती है कि स्विस अकाउंट्स का पैसा कहाँ गया। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट से नैब को 90 की दहाई के मुकदमात निपटाने में मदद मिलेगी। कि यहाँ पे ये पता चला है कि जो नैब को जो स्विस मुकदमात थे पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के और बाकियों के खिलाफ, उसका जो रिकॉर्ड है वो मिल चुका है। कौम जानना चाहती है कि जो स्विस केसेस हैं उनका क्या बना, उनके पैसे किधर गए। $1.5 मिलियन जो पे किया गया है ब्रॉडशीट कंपनी को, उसकी फाइल चारों जगहों से गायब है। तो वो पैसे कैसे चले गए, किधर चले गए, जो 2008 में पेमेंट हुई उसका किसी को कुछ जो है वो पता नहीं चला। जो ब्रॉडशीट कमीशन है उसने उन लोगों की जिम्मेदारियों का तयन किया है कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया, क्या वो चीजें हैं जिस पे वो इकदाम चाहते हैं। अब इसके नतीजे में जो नैब को मदद मिलेगी कि जो ये सारे 90 की दहाई के मुकदमात हैं उनको आगे बढ़ाने में। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में अहम इंकशाफ, ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब पाया गया है। वजारत खजाना, कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हो गई। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गई है। Nawaz Sharif is a complete lie. We identified hundreds of millions, up to $1 billion. I would say even more. Well, not just UK, global. ब्रॉडशीट अजमत सईद साहब माना हुआ, पहचाना हुआ नाम है। अजमत सईद की रिपोर्ट डंके की चोट से आएगी। ब्रॉडशीट को अदायगियों में गड़बड़ घोटाला, $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड ही गायब। किसने माल बनाया, किसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में कायम ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। ब्रॉडशीट रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को मौसूल।
ज़राए के मुताबिक 100 सफ़ाहत पर मुश्तमिल रिपोर्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी जाहिद मकसूद ने वसूल की। रिपोर्ट के साथ 500 सफ़ाहत पर मुश्तमिल रिकॉर्ड भी मुंसलिक है। कमीशन ने मजमूई तौर पर 26 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए। एक साबिक खातून लीगल कंसल्टेंट तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई। रिपोर्ट में मुख्तलिफ शख्सियात के बयानात और दस्तावेजात को अलग रखा गया है। रिपोर्ट के मंदरजात के मुताबिक ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की गलत अदायगी की गई। गलत शख्स को अदायगी रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। अदायगी को सिर्फ बेएहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। वजारत खजाना, कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हो गयी। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल से इंदराज का हिस्सा गायब हो गया। ब्रॉडशीट कमीशन को तमाम तफसीलात नैब की दस्तावेजात से मिली। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन 29 जनवरी को पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाया गया था। कमीशन ने तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज 9 फरवरी को किया था। एनसीओसी के सरबराह असद उमर कहते हैं कि कोरोना के तेजी से फैलाव में मुआविन सरगर्मियों पर सख्त पाबंदी का फैसला किया गया है। फैसला आज सुबह एनसीओसी इजलास में किया गया। सूबाई और इस्लामाबाद की इंतजामिया को एसओपीज पर अमल कराने की हिदायत की गई है। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया को क्रैकडाउन की भी हिदायत की गई है। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। 24 घंटे में मोज़ी वायरस से 20 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3669 मरीज सामने आ गए। 43,498 कोरोना टेस्ट किए गए। टेस्ट मस्बत आने की शरह 8.4% रही है। फैसलाबाद में भी कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। शहरी और दुकानदार एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे, जिसके बायस वायरस के फैलाव का खदशा बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद काशिफ रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरनाक वार जारी हैं। हुकूमत की जानब से एहतियाती तदाबीर अपनाकर कारोबार और खरीदारी करने की इजाजत तो दी गई, लेकिन फैसलाबाद के दुकानदार और शहरी एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कर रहे। दुकानदार कोई अमल दरामद नहीं कर रहे। इधर मैं देख रहा हूँ, गाड़ी ठीक करवाने के लिए आया हूँ, कोई भी बंदा, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। मुख्तलिफ कारोबारी मराकज और घंटा घर के तरफ 8 बाजारों में शहरी ना तो मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही मुनासिब फासला रख रहे हैं। बाजारों में चले जाए, रश ही रश है, कोई इन पे अमल नहीं कर रहा, कोई मास्क नहीं पहन रहा। हर आदमी अपनी मस्ती में झूम रहा है, पता नहीं ये बीमारी है या नहीं है। एक्चुअल बीमारी बहुत सख्त है, तीसरा मरला बहुत सख्त मरला है। जिला इंतजामिया चेकिंग और जुर्मानों का सिलसिला जारी रखे हुए है, लेकिन फिर भी शहरी गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान शहरियों को हुकूमत की जानब से मुकर्रर किए गए एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि इस खतरनाक वबा से बचाव मुमकिन बनाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। एक्सपो सेंटर लाहौर में 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन हफीज से। हसन, बताइएगा कब तक अमल दरामद होगा? अभी मैं लाहौर के एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पर बुजुर्ग जो हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। एनवायरनमेंट अगर आपको मैं दिखा सकूँ कि जैसे ही कोई बुजुर्ग हजरात यहाँ आते हैं जो कि चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए व्हील चेयर का ख़ास इंतज़ाम है। लगभग आधे घंटे में या 20 मिनट में लोग जो है वो वैक्सीन लगवाने के बाद यहाँ से फारिग हो जाते हैं। एक अच्छा इंतज़ाम है यहाँ एक्सपो सेंटर में। अब जो नई खेप भी आ चुकी है पंजाब में, उसको खेप दी गई है। 1.5 लाख से ज़ायद वैक्सीन की डोजेज़ उनको दी गई हैं। अगले मरले के लिए हुकूमत तैयार है और 50 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद होंगे वो अब यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के सिलसिला जो शुरू होने के बाद वो भी यहाँ पर आके वैक्सीन लगवा पाएंगे। जी, कोरोना वैक्सीन जायज़ है और शरई जिम्मेदारी भी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी का कहना है कि तमाम उलमा का इस बात पर इत्तफाक है कि हर शख्स कोरोना वैक्सीन लगवाए। शरीयत इस्लामिया ने खुद को तकलीफ से बचने और दूसरों को बचाने का हुक्म दिया है। मुखय्यर हजरात कोरोना वैक्सीन खरीद कर मुस्तहिक अफराद को सहूलत फराहम करें। रमज़ान में मसाजिद बंद करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। निजी सेक्टर की जानिब से इंसदादे कोरोना वैक्सीन की शहरियों के लिए दस्तयाबी को सवालिया निशान लग गया। ड्रैप की जानिब से रूस से दरामद वैक्सीन की कीमत दरामदी कंपनी ने मुस्तरद कर दी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने भी मामले की अहमियत को समझते हुए ड्रैप को वैक्सीन की कीमत पर नजरसानी की हिदायत की है। निजी सेक्टर की जानिब से इंसदादे कोरोना वैक्सीन की शहरियों के लिए दस्तयाबी को सवालिया निशान लग गया।
ड्रैप की सिफारिश करदा कीमत को दरामदी कंपनी ने मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत ने भी ड्रैप को वैक्सीन की कीमत पर नजरसानी की हिदायत कर दी। वैक्सीन की कीमत फरोख्त का मामला हल होने के बाद वफाकी काबीना से हतमी मंजूरी ली जाएगी। 19 मार्च को ड्रैप प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग डिवीजन इजलास में रूस से दरामद करदा स्पुतनिक 5 वैक्सीन की 2 खुराकों के पैक की कीमत 8,449 रुपए और 4 खुराकों पर मुश्तमिल पैक की कीमत 16,560 रुपए मुकर्रर की। सिफारिशात वजारत कौमी सेहत को अरसाल कर दी, जहाँ से समरी वफाकी काबीना को भेज दी गई। ड्रैप का मौक़िफ़ है मज़कूरा फार्मा कंपनी से रवा साल जनवरी में ही $30 पर मामला तय पा गए थे, लेकिन दरामदी कंपनी का कहना है कि 2 माह के दौरान तलब और रसद की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। वैक्सीन की लागत $45 है, जबकि ड्रैप ने $30 पर कीमत का तयन किया है, जो गैर मुनसिफाना है। इस कीमत पर वैक्सीन की दस्तयाबी मुमकिन नहीं हो सकती। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मामले की अहमियत समझते हुए काबीना को भिजवाई गई समरी पर अमल दरामद रोक दिया है और ड्रैप को सिफारिशात पर नजरसानी की हिदायत की है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मजीद खबरों के साथ। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zu sparen